हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, क्वेश्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संयुक्त राष्ट्र ने माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से किया सम्मानित। 11 दिसंबर को मनाया गया 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस। यूनेस्को ने चावल से बनी जापानी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दिया दर्जा। इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ संसद में पेश हुआ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। क्वारेली साइमंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में आईआईटी दिल्ली बना शीर्ष भारतीय संस्थान। श्रीलंकाई सैमी सिल्वा बने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता 20 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना की प्रारंभ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा बेदी संगीत निर्जनम 2024 का हुआ समापन। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों के संस्मरण को सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉस वर्ड पुरस्कार से किया गया सम्मानित। यूएई के दुबई ने दुनिया के सबसे बड़ी 300 किलोग्राम की सोने की ईंट का किया अनावरण। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? माधव गाडगिल को। ठीक है, ये जो है माधव गाडगिल साहब को पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया जाता है? पर्यावरण की रक्षा के लिए जो करता है, पर्यावरण की रक्षा जो इसमें सर्वश्रेष्ठ काम करता है उसको दिया जाता है। तो इसको 2024 वाला मिला है माधव गाडगिल को। मिशेल बेचलेट कौन है? ये इनको इंदिरा गांधी शांति अवार्ड मिला है। और फिलिप नोयस कौन है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर है, एक मूवी के डायरेक्टर। ठीक है। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इब्राहिम रईसी की आप जानते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मृत्यु हो गई थी, तो ये जो है दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? मसूद पेजेस्कियन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उसका नाम है रुद्रमोहन। हाल ही में आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? स्वप्ना कनिंगल को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव। हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 11 दिसंबर को मनाया गया। हेडक्वार्टर इसका यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और 1956 में इसको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल जिसको एफएटीएफ कहते हैं, इसका जो है अध्यक्षता किसने संभाली है? एलिसा मद्राजो ने। कहा की है? मेक्सिको की। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो पहला राजस्थान था, दूसरा कर्नाटक बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सौम्य स्वामीनाथन को। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरी तरह से क्षय रोग को भारत में समाप्त कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये पूरा होते नहीं दिख रहा है। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो देखिए, बागवानी में नागालैंड को मिला है, कृषि में महाराष्ट्र को, समुद्र में केरल को और जल श्रेणी में किसको मिला है? उड़ीसा को। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल की बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? जापान की शराब है। ठीक है, इसको जो है दिव्य उपहार के रूप में देखा गया और यूनेस्को ने इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में अपने में शामिल कर लिया है। ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत में जो है अमूर्त धरोहर के रूप में भारत की 15 अमूर्त धरोहरें शामिल हैं। और लेटेस्ट जो है वो गरबा है, गुजरात का नृत्य है। तो 14वें नंबर पर दुर्गा पूजा है। फर्स्ट बात करेंगे तो कालबेलिया को शामिल किया गया था 2010 में, और दूसरे नंबर पर शामिल किया गया था कुंभ मेला को 2017 में। उसके बाद से अब तक जो शामिल किए गए हैं, लेटेस्ट है 15वें नंबर पर गरबा। ठीक है, तो टोटल 15 है भारत में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 जून को। 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, इसलिए 25 जून को मनाया गया है संविधान हत्या दिवस। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ गोवा में। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्री श्योर लॉन्च किया किसने? नाबार्ड ने। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में मारिया और होजागिरी महोत्सव भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो तीनों का नाम याद रखिए। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 67 बी। ओके।
देखिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति, पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। इनको पहली बार अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को, मतलब किसी भी सभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया था। पहली बार जो है इसको ये प्रस्ताव लाया गया है। कौन लेकर आया है? इंडियन अलायंस, ठीक है। इंडियन अलायंस क्या रहा है? इंडियन अलायंस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। तो ये हो गया इंडी का फुल फॉर्म देख लिया आप, अलायंस लास्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए या महाभियोग, जिसको महाभियोग कहा जाता है, इसको हटाने के लिए कुल जो है आर्टिकल 61 का प्रयोग करके आप हटा सकते हैं। 14 दिन पहले नोटिस दी जानी चाहिए और कुल जो है इनको जो पास किया जाता है तो बहुमत से, साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत 2/3 से पास करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, इनकी नियुक्ति होती है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 63 में, और 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा में कार्य करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 64 में कहा गया है। 67 बी से इसको हटाया जा सकता है। 66 में निर्वाचन का कैसे होगा इनका ये बताया गया, और 69 में शपथ का इनकी बात की गई कि शपथ किसके रूप में लेंगे, कौन दिलाएगा, ठीक है। हाल ही में विम्बल्डन पुरस्कार विम्बल्डन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? तो दोस्तों कार्लोस अल्कराज है। कहाँ के हैं? स्पेन के। और ये जो है, एक सेकंड के, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? अर्जेंटीना ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में हमारा सम्मान दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन हुआ ये प्रयागराज में हुआ, और तीसरा कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पाल कागमे का संबंध किससे है? तो ये रवांडा से है, ठीक है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। क्वाक्वेरेली साइमंड्स, ठीक है, जिसको हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है क्यूएस, इसका पूरा नाम है क्वाक्वेरेली साइमंड्स। तो इसका 2025 की जो रैंकिंग इसने यूनिवर्सिटी की निकाली है उसमें भारत में किसको टॉप पर रखा है? आईआईटी दिल्ली को, ओके। और वैसे पूरे विश्व के हिसाब से टोरंटो यूनिवर्सिटी जो कनाडा की है उसको इसने टॉप पर रखा है। आईआईटी दिल्ली का रैंकिंग कितना है? 171वीं रैंकिंग है। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? साउथ कोरिया। हाल ही में स्थित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौशल विकास के लिए लॉन्च किया गया सिद्ध पोर्टल। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? मॉरिशस पोर्ट लुइस में, ओके। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसको? शमी सिल्वा को। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं ये। और बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो ये इसकी स्थापना होती है 1983 में। हेडक्वार्टर कोलंबो में है। और अध्यक्ष कौन बने हैं? शमी सिल्वा, श्रीलंका के हैं ये। आईसीसी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, ओके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो ये कोटे टी आइवर बना है। हाल ही में वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सुविधाएं प्रभावित हुई थी। तो कौन सी कंपनी थी? उसकी वजह से हुआ था माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया है दोस्तों? सऊदी अरबिया को, सऊदी अरब को घोषित किया गया है। हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है। किसको हराकर? साउथ कोरिया को। और यह आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। तीनों याद रखिए, 20वें क्रम था, भारत में आयोजन हुआ, विजेता टीम जापान है, साउथ कोरिया उपविजेता है, ओके। टोटल 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत कौन कौन सी मतलब महत्वपूर्ण खेलों की होस्टिंग कर चुका है? तो एशियन गेम्स की 2 बार होस्टिंग कर चुका है, 1951 में, 1982 में। कॉमनवेल्थ गेम की 2010 में इसने होस्ट किया था भारत ने। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भारी घोटाला इसमें दिखाया गया था कि हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तब से आज तक भारत ने इसको होस्ट नहीं किया है। कॉप 8 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 की जो है 8वें नंबर का जो था उसका बैठक जो है कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। G20 का आयोजन भारत में हुआ पहली बार, भारत मंडपम में, 2023 में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड ये 2 बार भारत होस्ट कर चुका है, 2011 वाला, 2023 वाला, ठीक है, जिसमें भारत हार गया था। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों? उत्तराखंड है, ओके। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मेंचू को। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 का मनाया गया, 22 जुलाई को मनाया गया। आईओसी द्वारा प्रतिबंधित
सॉरी आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा है। और आईओसी का जो ओलंपिक ऑफ ऑर्डर है ये किस नेता को दिया गया है इस बार का? तो वो जो है इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया है। वो कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, उनको भी दिया गया है ये वाला अवार्ड। हैंड देखिए यहाँ पर कुछ गेम दिए गए हैं, उनमें बता रहा है कि कितने कितने खिलाड़ी रहते हैं। तो हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी रहते हैं एक टीम में, पोलो में 4 रहते हैं, खो-खो में 9 रहते हैं, कबड्डी में 7 रहते हैं, बास्केटबॉल में 5 रहते हैं, वाटर पोलो में कितने रहते हैं? 7। ये अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये जो है आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में। ये ज्यादातर पूछा जाता है सीसेट में, है ना, पीसीएस के सीसेट में हो सकता है पूछ ले, तो याद कर लीजिए। हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ किया है? तो गुजरात में प्रारंभ किया है। पोषण भी पढ़ाई भी इसका ध्येयवाक्य है। सीएम है भूपेंद्र पटेल और सीएम पौष्टिक अल्पाहार योजना इन्होंने शुरू की है। कल क्लास 8 तक के बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता इसमें जो है दिया जाएगा। 200 ml तक का दूध दिया जाएगा बच्चों को, जिससे उनका पोषण बना रहे अच्छा। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? किंजी लिली ने। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 किसने कब मनाया गया? 24 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम क्या बदल कर रख दिया गया? तो पहले तो दरबार हॉल था, उसका नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। और यहीं पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार यहीं पर दिए जाते हैं गणतंत्र मंडप में। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर किसको शामिल किया गया है? मोइदम को। किस राज्य से जुड़ा हुआ है? असम से जुड़ा हुआ है। और ये जो है अहोम राजाओं का क्या है? कब्रगाह है। हाल ही में कृष्णा बेदी संगीत नीरजनम 2024 का समापन कहाँ पर हुआ? विजयवाड़ा में। ओके, होस्ट किसने किया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। 3 दिन का ये जो है सभागार शुरू मतलब चला ये सभा। और इसमें क्या किया गया? संगीत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया गया। और फोकस जो संगीत था वो कौन था? कर्नाटक का संगीत। ठीक है, तो कर्नाटक के संगीत को बढ़ावा देने के लिए इसमें किया गया। कर्नाटक संगीत के जनक कौन माने जाते हैं? पुरंदर दास, नाम याद रखिएगा। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना गया है। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2000 विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? इसरो की जो टीम थी चंद्रयान 3 की, उसको चुना गया है। जब चंद्रयान 3 की बात आएगी तो इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसको कब प्रक्षेपित किया गया, मतलब कब इसको चंद्रमा पर भेजा गया? 14 जुलाई 2023 को। व्हीकल जिससे भेजा गया था उसका नाम है LBM-3 M4। साउथ पोल पर इसको लैंड कराया गया, जहां पर लैंड हुआ उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। और ये 23 जिस दिन लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हाल ही में भारत में किस देश में मंगोला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? तो ये दोस्तों किस देश का बंदरगाह है? बांग्लादेश का। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभांकर क्या था? तो फ्रिज था। क्या था? फ्रिज। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ पर किया है? तो लाओस में किया है। राजधानी क्या है? वियंतिने। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केजीएस ढिल्लों को सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है कितने गाजी आए कितने गाजी गए। ओके, इसमें इन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द, पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 का जो है अच्छे तरीके से विवरण किया है, बताया है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। हुमायूं का जो मकबरा है वहां पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई को। हाल ही में भारत सरकार ने किससे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्रुव स्पेस को। ओके, तो इसकी जो है मदद कौन करेगा? इसरो करेगा। तो दोस्तों ये क्लास आज यहीं पर पूरी होती है। आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे इसमें क्या होता है आपको नई जानकारी तो मिलेगी ही, साथ में पुराने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो आपके अच्छे से रिवीजन होते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।